गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर एक्सरसाइज है हमारी 3.1। उसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of the boys and girls. इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दे दी। सबसे पहले कंडीशन है टोटल स्टूडेंट 10 हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में, यानी कि मैथमेटिक्स क्विज में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। और दूसरी कंडीशन है जो गर्ल्स की संख्या वो 4 अधिक है, यानी कि 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जितनी संख्या बॉयज की है उनसे 4 अधिक गर्ल्स है। तो इन दोनों कंडीशन को लेते हुए हम सवाल को सोल्व करेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, लेट बॉयज इक्वल टू एक्स, यानी कि नंबर ऑफ द बॉयज इक्वल टू एक्स, और गर्ल्स कितनी हो जाएगी भाई? हमारी गर्ल्स हो जाएगी वाई। फर्स्ट कंडीशन है टोटल कितनी है भाई? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। टोटल कितनी है? 10 है भाई। सेकंड कंडीशन हम लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही भाई? बॉयज और गर्ल्स की संख्या को क्या करो? बराबर करो। बराबर कैसे करें भाई? कौन कम है? बॉयज कम है, तो बॉयज में कितने जोड़ दूं मैं? 4, क्योंकि कितना कम है? बॉयज 4 कम है, तो मैंने 4 जोड़ दिए बॉयज में, तो टोटल हो गए बराबर, यानी कि गर्ल्स और बॉयज की संख्या होगी बराबर। तो ऐसे लिख लेते हैं हम, ये वाली, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन को पकड़ते हैं, 4x + y = 10। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे भाई। यहाँ पर देखो टेबल बनानी बहुत आसान है। ठीक है भाई, इसको x लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम y = 10 - x। ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y = 10 - x। x हमने 5 रख दिया, x की वैल्यू क्या रख दी? मैंने 5 रख दी, तो y कितना निकल जाएगा मेरा? 10 में से 5 गए 5। अगला क्या करना भाई हमें? देखो आप ही करो। अगला क्या करना भाई हमें? अगला मैंने 6 मान लिया, x की वैल्यू कितनी मान ली? 6 अगर दो तो यार कितना आ जाएगा? 4। अगली वैल्यू क्या कर भाई हम? बताओ भाई। अगर मैं 3 मान लूँ तो ये कितना निकल जाएगा? 7। अगर मैं यहाँ 3 मान लेता हूँ तो निकल जाता है 7। ठीक है भाई, यही चीज़ें हम किसके साथ करेंगे? सेकंड कंडीशन के साथ। 4x + 4 = y। तो यहाँ भी हम वही बनाएंगे भाई, टेबल बनाएंगे, x और y = क्या हो जाएगा? x + 4। तो भाई ऐसा बताना हमें, x कितना मान लिया हमने? 5 मान लिया, तो y कितना आ जाएगा भाई हमारा? माइनस होगा भाई, तो मामला तो गड़बड़ा आ जाएगा भाई हमारा। तो क्या करें भाई हम? बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, मान लो कुछ भी। अगर मैं x को क्या मान लेता हूँ? 2 मान लेता हूँ, तो y कितना निकलेगा मेरा? 6। ठीक है, x को मैं 3 मान लेता हूँ, y कितना निकलेगा मेरा? 7। x को मैं 1 मान लेता हूँ, y कितना निकल जाएगा मेरा? 5। ठीक, चलो अब इस ग्राफ को बनाते हैं। इनको क्या करें भाई? ग्राफ पे दिखा देते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि वो थोड़ा ध्यान देना है हमें इस ग्राफ पे, तो मैं इसको बना देता हूँ साथ साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, ये आपके 0 है। तो करो भाई, हम इसको करते हैं पहले। 5 और 5 दिखा दो भाई। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5। इसको ऐसे ले जाएंगे भाई,
तो अभी जहाँ पर मिलेगी ये हमारा फ्रंट जुड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिल गया 5 5 पे। दूसरा बताना है 6 4 6 1 2 3 4 5 6 और क्या भाई 4 1 2 3 4, तो 6 और 4 का है हमारा यहाँ पर। ठीक है भाई, 3 7 1 2 3 और ये हो गया भाई हमारा 7 3 7। अब इन तीनों को मिला देते हैं। ठीक है भाई, अब ये चीज़ें हम इसमें करते हैं। 2 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6 2 6 3 7 1 2 3 7 1 5 1 5। अब इसको मिला देते हैं ऐसे। ठीक है भाई, अब इसको हम मिला देते हैं। तो अब चेक करते हैं भाई ये कहाँ कटेगी भाई। इसको ऐसे कर देते हैं अंदर डाउन, एक डाल देते हैं भाई और इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो हम ध्यान देते हैं भाई 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 7, क्या निकल गया भाई हमारे 3 7। चलो आप भी देखो भाई, करोगे। तो भाई हमारे क्या निकल गए 3 7। अब बॉयज़ कितने हैं भाई हमारे, बॉयज़ क्या थे भाई हमारे, एक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, यानी कि बॉयज़ कितने हैं भाई हमारे, बॉयज़ हो गए हमारे 3 और गर्ल्स कितनी हो भाई हमारी, गर्ल्स होगी हमारी 7। ठीक है भाई, बॉयज़ 3 हो गए, गर्ल्स हमारी होगी 7। सेकंड पार्ट है भाई इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन पेंसिल। भाई इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन देती है। सबसे पहली कंडीशन क्या रहती है भाई, 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है भाई 50 रुपीज़, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है भाई 40 रुपये। ठीक है, यानी कि 46 रुपीज़। तो अलग अलग कॉस्ट पता नहीं पेन पेंसिल की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लेट पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू एक्स, पेन कॉस्ट मान लें भाई वाई। तो अब कितने पेन है भाई, कितने पेंसिल है 5। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है भाई, 5 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, 5 की कितनी हो जाएगी 5x, प्लस एक पेन की कॉस्ट कितनी है भाई 7, एक पेन की कॉस्ट कितनी है y, और टोटल पेन की संख्या कितनी है 7, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y। टोटल कितने रुपए देने पड़े भाई मैं 50 रुपीज़। एक इक्वेशन बन गई। सेम काम करेंगे यहाँ पर। सेकंड कंडीशन क्या कह रही भाई, 7 पेंसिल है और 5 पेन है। पेंसिल कितनी है भाई, कॉस्ट एक पेंसिल की x रुपये, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x। एक पेन की कॉस्ट कितनी है भाई, 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई 5y। टोटल कितने देने पड़े भाई मैं 46। ठीक है, सेम 4 5x प्लस 7y बराबर 50। वही टेबल बनाएंगे भाई हम यहाँ पर। इसको लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है भाई, x की वैल्यू कुछ भी रख दो भाई, x की वैल्यू क्या रख देते हैं भाई 3 रख देते हैं। 3 रख दिया तो यहाँ 3 रख दो भाई, 15 हो गया, 50 मतलब 15 क्या भाई 35 अपॉन 7 कर दो 5।
अब मैंने क्या रखे भाई 10 रख दो, 50 माइनस 50 यानी कि 0। उसका के लिए क्या रखे भाई, अगर मैं रख देता हूँ माइनस का 4 रख दिया तो माइनस के 4 रख दो भाई, माइनस के 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 20 और ये क्या होगा 50 और 20 क्या होगा 70 इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। क्या करें भाई, यहाँ भी टेबल बनाएंगे वही चीज़। टेबल में कुछ नहीं सोचना, ऊपर ले तो लिखना x और नीचे लिखना y की वैल्यू, सब इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन क्या हो जाएगा 5। आप भी करो भाई। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, 8 ले लिया तो 8 यहाँ डाल लिया, कितना बच गया भाई बताओ जल्दी से। तो 8 ले लिया उन्हें, 8 यहाँ डालो, 10 अपॉन 5 कितना बच गया 2, और 2 कहीं का बच गया भाई माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब मैं क्या ले लेता हूँ 3, x की वैल्यू कितनी 3, तो 7 21 इसमें गए, कितने बच गया भाई हमारा, कितना बच गया भाई ये बच गया 25 अपॉन 5 कितना बच गया 5। नेक्स्ट क्या ले लेते हैं भाई, हमने ले लिया -2, तो ये कितना हो गया 14 और ये हो गया 14 और ये हो गया आपका, ठीक है भाई 60 अपॉन 5 इक्वल टू 12। अब इनको ना क्या करना है, इनको ग्राफ पे दिखाना है, बस इनको कितना दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है, और जहाँ एक दूसरे काटेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये होगा आपका x, ये होगा आपका y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं उसको, 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई इसको बस दिखा दो भाई, इधर क्या करना है, बस ग्राफ पे दिखाना है भाई हमें। तो कितना दिखाते भाई 3 5, ये हमारा हो गया x 3 5 3 और 5 1 2 3, ऊपर को चले 5 1 2 3 4 5, तो 3 के सामने और 5 के सामने, ठीक है भाई 3 5 हो गया, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0, माइनस के 4 और 10। अब आ गया माइनस के 4 कहाँ चलेंगे भाई हम, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 माइनस के 4 आ गया, और कितना है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई हम यहाँ चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई आगे भाई 3 और सामने यहाँ आएगा, इन तीनों को क्या मिला देते हैं, इन तीनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं, ठीक होगी भाई। सेम ऐसे यहाँ करते हैं 8 और माइनस के 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के 2 1 2, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 5 1 2 3 5 ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 3 5 तो हमारा पहले भी आया होगा, ये आ गया 3 5 माइनस के 2 और 12, माइनस के 2 किस तरफ चलेगा इधर को 1 2 12 कहाँ चले जाएगा ऊपर को, 10 तो हमारा नहीं होगा 12 2 12, ठीक है भाई। अब इनको मिलाते हुए क्या करेंगे भाई, इनको मिलाते हुए हम एक क्या करें, आप भी करो भाई
एक लाइन खींच देते हैं, इसको इसको इसको, ये वाला जहाँ ये एक दूसरे को काट रही भाई, यहाँ क्या काट रही 3 5 पर काट रही है, तो जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है वो क्या हो गया, हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। इसकी निकल जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू। अब पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी हमारी, पेंसिल की कॉस्ट थी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 3, और पेन की कॉस्ट कितनी थी भाई हमारी वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी 5। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसका मतलब हमें बताना है भाई, इनको चेक करना है, इन दोनों इक्वेशन को चेक करना है, इनको आपस में चेक करना है कि ये एक पॉइंट पर काटेगी या ये पैरेलल होएगी या कोइंसिडेंट रहेगी, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे उसके। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे इन तीनों क्वेश्चनों में, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे भाई। कंपेयरिंग बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन को a2x b2y c2 इक्वल टू 0, इन दोनों से इसको दोनों कंपेयर करेंगे भाई। a1x प्लस b1y प्लस c1 से तो किसको करेंगे हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और a2x प्लस b2y प्लस c2 किससे करेंगे, इसको। तो भाई कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, इसमें चेक करते हैं पहले इसको। a1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 5, b1 की कितनी वैल्यू निकलेगी -4, और c1 की कितनी वैल्यू निकलेगी भाई 8। ऐसे ही इससे a2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 7, b2 की कितनी वैल्यू निकलेगी 6, और c2 की कितनी वैल्यू निकलेगी -9। अब इनको क्या करो भाई, कंपेयर कर दो, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 में वैल्यू में चेक करो भाई, रखो भाई, क्या रख देते हैं 5/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई -4/6, 8/-9। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, बोथ लाइन आर कट, बोथ आर क्रॉस्ड ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। यानी क्या आ जाएगा, एक सिंगल पॉइंट पर काटेंगे एक दूसरे को। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है, अगर हमारी वैल्यू a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों के बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट पर काटेगी भाई। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करा था भाई, इसके कंपेयर करते हैं इससे, और इससे कंपेयर करते हैं हमने इससे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तीनों की वैल्यू रख दी भाई, चेक करा, हमारे पहले दोनों वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हमारा क्या निकल जाएगा भाई, सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी। यानी कितनी जगह काटेगी, ये सिंगल पॉइंट पर काटेगी भाई यहाँ एक दूसरे को। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में भी हम क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके भाई किसका है, a1x b1y c1 किसका भाई, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, पहले को क्या करेंगे हम, इससे कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो a1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी भाई हमारी 9, b1 की कितनी वैल्यू निकल जाएगी 3, c1 की कितनी वैल्यू निकल जाएगी 12। ऐसे ही से करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 18,
B2 की कितनी निकल गई 6 और C2 कितनी निकल गई भाई 24। अब वही फॉर्मूले पर रख देते हैं भाई, कंपेयर करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो भाई फॉर्मूले पर रख देते हैं भाई, इसको रखो भाई, क्या हो जाएगा, इन दोनों को डालो 9/18 3/6 12/24। तो काट पीट करो भाई इन दोनों की, तो एक से दो बार कटेगा, दो बार कटेगा, दो बार कटेगा। तो ये कितना आ गया 1/2, इसकी वैल्यू कितने की 1/2, इसकी वैल्यू कितने की 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो इसका क्या होता है भाई, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि दूसरे में सॉल्यूशन मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे इसके भाई। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, कोइंसिडेंट, यस कोइंसिडेंट। ठीक है भाई, तो हमने क्या लिख देना है, यस कोइंसिडेंट लिख देंगे। कुछ नहीं करना, केवल कंपेयर करना है इन इक्वेशन से A1 की A2 की B1 की B2 की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देनी है। जैसे हम इसमें कंपेयर करेंगे, काट पीट करेंगे, तो ये क्या होगा 1/2 बचेगा, ये भी 1/2 बच गया, ये भी 1/2 बच गया, तीनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर बराबर होते क्या होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, या क्या लिख रहे हैं कोइंसिडेंट। ठीक है भाई, क्या लिख रहे हैं हम, कोइंसिडेंट। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किस तरह भाई, A1x B1y C1 = 0, A2x B2y C2 = 0। A1 कितना निकल गया भाई हमारा 6, B1 कितना निकल गया -3, C1 कितना निकल गया हमारा 10, A2 कितना निकल गया 2, B2 कितना निकल गया -1, क्या निकल गया भाई -1, और C2 कितना निकल गया 9। तो उसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 फॉर्मूला रखो भाई, इस फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू, सिंपल सी बात है, वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है। क्या रखो 6/2 -3/1 10/9। चेक करो भाई, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, 1 से, यानी कि 3/1 3/1, लेकिन नॉट इक्वल टू ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पैरेलल, क्या हो जाएगी भाई ये हमारी पैरेलल। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो हम देखते हैं कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है। कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये दोनों कंडीशन क्या होती है कंसिस्टेंट की, अगर ये है तो भी कंसिस्टेंट है, अगर ये है तो भी कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्या होती है, अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2, तब क्या होती है इनकंसिस्टेंट होता है, तब क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान देना हमें कंसिस्टेंट क्या होता है, जब ये दोनों फॉर्मूले काम करते हैं भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है ये वाली चीज़ पर। ठीक है भाई, तो हम इसको चेक करते हैं भाई, इस कंडीशन क्वेश्चन को चेक करते हैं ये वाला।
तो यहाँ से किसको कंपेयर करेंगे भाई हम? कंपेयरिंग भाई किस तरह a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x b2y c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, a1 कितना निकल गया भाई मेरा? a1 है 3, b1 कितना निकल गया 2, c1 कितना निकल गया माइनस के 5, पर इधर आ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। a2 कितना निकल गया मेरा 2, b2 कितना निकल गया भाई मेरा माइनस के 3, c2 कितना निकल गया भाई इधर आ जाएगा क्योंकि इससे कंपेयर करना है तो माइनस के 7। तो हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करो भाई, a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, 2 अपॉन माइनस के 3, माइनस के 5 अपॉन माइनस के 7। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नॉट इक्वल टू। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है नॉट इक्वल टू है भाई। तो इसको तो हम चेक करते नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे भाई इस कंडीशन को। तो क्या है नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल हो तो क्या हो जाएगा हमारी ये कंडीशन हो जाएगी यानी कि कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कंसिस्टेंट। देखो ध्यान से हमने क्या करा, हमने दो वैल्यू रख के चेक कर लिया। हम केवल दो ही वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो हम तीसरी वैल्यू रखते हैं, अगर ये नहीं है तो इन दोनों में काम चल जाता है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ये हमने कंडीशन बताई थी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट है भाई, बी पार्ट की वही कंपेयर करेंगे भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा? a1 कितना निकल जाएगा हमारा 2, b1 कितना निकल जाएगा भाई हमारा माइनस के 3, c1 कितना निकल जाएगा माइनस के 8, जो तरह का माइनस का हो जाएगा। a2 कितना निकल जाएगा भाई हमारा 4, b2 कितना निकल जाएगा हमारा माइनस के 6, और c2 कितना निकल जाएगा इधर आ जाएगा भाई ये हमारा। तो ये इधर आकर कहीं हो जाएगा माइनस में 9। ठीक है भाई, वही चीज़ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 में वैल्यू रख दो भाई। जैसे हम वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन 4 माइनस का 3 अपॉन 6, दोनों माइनस के माइनस के, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, अब आगे रख देते हैं माइनस के 8 अपॉन माइनस के 9। तो क्या हो गया भाई हमारा 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो ये कौन सी कंडीशन को पूरा कर रहा है भाई? ये कंडीशन को पूरा कर रहा है। किसको कर रहा है पूरा भाई? इस वाले कंडीशन को, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। तो जब ये है तो क्या हो जाएगा भाई हमारा इन किस में है भाई? इनकंसिस्टेंट में। ठीक है भाई, ये क्या हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो सवाल क्या हो जाएगा भाई हमारा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट है भाई। थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे वही कंपेयर कर देते हैं हम। तो कंपेयर किस तरह करें भाई? कंपेयर की लिख लेता हूँ यहाँ a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे भाई इनसे। तो कंपेयर में क्या आ जाएगा भाई हमारा? a1 की वैल्यू निकल जाएगी, a1 की वैल्यू निकल जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 5/3। ठीक है, और c1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? जरा का माइनस का हो जाएगा, क्यों हमें इस तरह से चाहिए तो माइनस के 7 हो जाएगा। ऐसे ही हम a2 की वैल्यू निकाल लेंगे 9 है, b2 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस के 10, और c2 की वैल्यू कितनी है? ये जरा का माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 14। तो अब इसको कंपेयर कर देते हैं भाई। तो कंपेयर में क्या करेंगे हम? 3/2/9। ठीक है, तो भाई ये काट पीट करके कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा 1/6। अब दूसरा चेक करो 5/3/10, ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा माइनस के 1/6, क्योंकि माइनस का है। तो नॉट इक्वल हो गया भाई। जब ये हमारा नॉट इक्वल हो गए तो भाई कौन सी कंडीशन को पूरा कर रहा है भाई? इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है भाई, इसको कर रहा है कंसिस्टेंट को। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा भाई हमारा? ये
तो हम क्या करेंगे भाई, इसका A1 निकाल लेंगे। A1 कितना है इसका 5, B1 कितना है इसका -3, C1 कितना है इसका -11, A2 कितना है इसका -10, B2 कितना है इसका 6, C2 कितना है, इधर आएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 22। कंपेयर कर दो भाई, क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चेक करो भाई, तो कितना हो जाएगा 5/-10, B1/2 की वैल्यू कितना होगी -के, C1/C2 की वैल्यू कितनी होगी, इसको काट के कितना आ जाएगा 1/2, इसको काट के कितना आ जाएगा, 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, -1/2 -1/2 और इसको काट के भी कितना -1/2। तीनों की वैल्यू क्या होगी भाई, बराबर होगी, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। जब ये तीनों वैल्यू बराबर है तो भाई हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये कहीं में कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या लिखते हैं हम, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हमारा 5th पार्ट है ये, वही हम करेंगे, इस वक्त कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 और B1 की वैल्यू हो जाएगी 2, C1 की वैल्यू हो जाएगी, इधर आ जाएगा, देखो इक्वेशन में इधर है तो इधर आ जाएगा कि इधर हो जाएगा -8। ऐसे ही A2 हमारा कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा हमारा 3 और C2 कितना हो जाएगा हमारा 12। हम क्या करें, इसको कंपेयर करते हैं। तो भाई चेक करो भाई, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू चेक करें भाई। तो A1 की वैल्यू कितनी है 4/3, A2 की वैल्यू है 2, अब B1/B2 कितना है 2/3 और C1/C2 कितना है हमारा -8। तो ये इधर आगे कहीं का होगा हमारा माइनस का होगा था अपॉन -12। तो 2 से कितने बार कट गए, 2 बार, तो ये कितना होगा 2/3 और 2/3 और माइनस से माइनस, ये भी कितना होगा 2/3। तीनों की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी बराबर आ गई, 2/3 2/3 2/3। तो ये किस कंडीशन को पूरा कर रहा है, ये कर रहा है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये क्या था भाई हमारा, किसको बताता है, ये कंसिस्टेंट को बताता है। किसको बताता है, ये कंसिस्टेंट को बताता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हम लिख देंगे इसको कंसिस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो भाई ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसको शो करना है ग्राफ है। तो करते हैं भाई उसको। हमारे पास 2 इक्वेशन है। सबसे पहले तो उसका किससे कंपेयर करेंगे हम, A1x प्लस B1y C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। कंपेयर करते भाई इनसे, तो इसको तो इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। कर दो भाई कंपेयर। तो क्या निकल गया, A1 कितना निकल गया हमारा 1, B1 कितना निकल गया हमारा 1। भाई A1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, और C1 कितना निकल गया हमारा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये कितने होगा -5। ऐसे ही यहाँ A2 कितना है भाई हमारा 2, B2 कितना है हमारा 2 और C2 कितना है हमारा -10 इधर आ जाएगा -10। अब भाई की वैल्यू रख लो, A1/A2 B1/B2 A1/A2 B1/B2 C1/C2। वैल्यू चेक करो भाई, 1/2 ये भी 1/2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी -5 और -10। माइनस से माइनस का 1/2 आ गया। तो 1/2 = 1/2 तीनों की वैल्यू बराबर है। जब तीनों की वैल्यू बराबर है तो ये क्या दिखाता है भाई, ये दिखाता है कंसिस्टेंट। क्या दिखाता है, ये कंसिस्टेंट। तो इससे पता चलेगा क्या हमारा कंसिस्टेंट। तो जब ये कंसिस्टेंट होगा तो हम इसको क्या दिखाएंगे, अब इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे।
क्या करेंगे भाई, ग्राफ हमारे पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है भाई। इसके लिए यानी कि 4x + y = 5। तो यहाँ हमने एक टेबल बना ली, एक हमने क्या करी भाई, टेबल बनाई। ये x बराबर है और ये y बराबर हो जाएगा, ये y को तो नहीं छोड़ देंगे, इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - x, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 5 - x। तो भाई अब क्या करें भाई, x की कोई भी वैल्यू रख लो। तो x की क्या वैल्यू रख लेते हैं हम, पहले 4 रख लेते हैं। जैसे ही मैं 4 रखता हूँ तो 4 यहाँ भी तो रखना पड़ेगा y की वैल्यू निकालने के लिए। भाई यहाँ पर y के लिए निकालने के लिए 4 रख दो। 4 क्या हो जाएगा 5 - 4 = 1। फिर मैंने क्या रख दिया 3 यहाँ रख दो, y की वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा 2। फिर मैंने क्या लिख दिया 2 यहाँ रख दो, तो कितनी वैल्यू निकल गई 3। एक टेबल बन गई। अब दूसरी टेबल किसके लिए बनाएंगे, उसके लिए, इसके लिए 2x + 2y = 10। इसके लिए भी क्या करें भाई, टेबल बना दें। टेबल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार सोचना है। ये हमने टेबल बना दी, ये x हो गया, ये y = कितना हो जाएगा, y को तो यहाँ रहने देते हैं, ये इधर चले जाएगा तो कितना 10 - 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2, अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो अब वही रखते थे, x की वैल्यू कितनी रख दी हमने 4 रख दी। तो जैसे मैं 4 रखता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि आपको आसानी रहे लिखने में। तो ये y = है 10 - 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर रख लेते हैं 4 2 = 8, 10 में से 8 गया 2, 2/2 = 1। फिर हम क्या रख लेते हैं 3, तो 3 यहाँ भी रखेंगे भाई, 3 2 = 6, या 4 बच गया 4/2 यानी कि 2। फिर हम लिख लेते हैं 2 2 2 = 4 यानी कि 6 में 10 में से 4 गया 6/2 = 3। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट निकल गए x और y के। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। यहाँ पर हमें ग्राफ बना लेंगे, या ग्राफ पेपर होगा हमारे पास, उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका y डैश x डैश। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे क्या होगा 0। तो भाई करो भाई पॉइंट आउट, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो चलो भाई x पर कितने चलेंगे हम 4 चलेंगे, और y के लिए हम कितना चलेंगे 1, y के लिए हम चले 1, यहाँ पर आ गए। फिर क्या 3 2 3 किस पे चलेंगे हम 3 चलेंगे x पर 1 2 3 चले, और उसको चले हम 2। तो यहाँ पर आ गए हम 3 2 क्या है 2 3 यानी कि 2 और 2 तो कितना चले हम x, और y कितना चले 3, 2 चले 1 2 3 चले 2 और हो गया हमारा 3। ठीक है भाई, इसको मिला लेते हैं, एक लाइन बन जाएगी हमारी यहाँ से। ठीक है, यही चीज़ें हम यहाँ पर चलते हैं, लेकिन हमारे क्या है वैल्यू यहाँ भी सेम ही है हमारी। अगर मैंने 4x है तो ये रहा हमारा क्या होगा 4 1 2 3 सॉरी 3 2 2 3। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 4 1 3 2 2 3। ध्यान दो ये दोनों के दोनों एक ही है, एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंट है। क्या हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, ये आपका ग्राफ पे दिखा दिया, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट के लिए हम फिर वही शुरू करते हैं। 2 इक्वेशन दी हुई होगी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ ध्यान देना है माइनस प्लस को भी लेना है। तो यह क्या आ जाएगा -1, c1 कितना हो जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -8, b1 कितना हो गया आपका 3 सॉरी a2 कितना हो गया आपका 3, b2 कितना हो गया आपका -3, और c2 कितना हो गया आपका -16। तो वही वैल्यू को रख देते हैं a1 अपॉन
A2 B1/B2 C1/C2। इनमें वैल्यू रखने के बाद चेक करते हैं भाई बराबर है नहीं आएंगे, तो 1/3 माइनस के 1/-3 क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई 1/2। तो हमारी वैल्यू कितनी निकल 1/3 1/2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों यू नॉट इक्वल है। अब ये क्या था भाई, ये किस उस मात्रा था हमारा, ये आपका था इनकंसिस्टेंट में। किस मात्रा ये, देखो पहले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। जब हमारा इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम ग्राफ पे नहीं दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे नहीं बनाना है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे दिखाना है, इनकंसिस्टेंट है तो नहीं। ये सवाल हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ये है। तो भाई इसमें भी दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको वैल्यूज निकाल लेंगे हम A1 A2 A1 कितना हो जाएगा भाई 2, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -6। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 है और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो चेक करो भाई, यहाँ रख देते हैं। तो A1/A2 B1/B2 चेक करो भाई बराबर है क्या 2/4। B1 की वैल्यू कितनी 1/-4, तो 1/2 नॉट इक्वल टू, तो क्या हो गया भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/। ये अगर इक्वल नहीं है तो कैसा होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। ये क्या हो गया कंसिस्टेंट। जब ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। ये क्या है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होने के बाद में तो क्या करेंगे, हम दोनों को ग्राफ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे हम 4 2x + y - 6 = 0 इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ एक टेबल बनाएंगे भाई। ठीक है भाई, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू। y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, y को तो यहीं छोड़ दो, बाकी दोनों को उधर ले दो, तो क्या हो जाएगा 6 - 2x। भाई 6 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और 2x कितना हो माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू क्या लिख लेते हैं, 0 लिख ली। अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा ना। अब x की वैल्यू मैंने 1 लिखी, तो 1 2 1 2 2 और 4 यानी कि आ जाएगा कितना 4। अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 2 4 यानी कि 2 आ गया। ठीक है भाई, अब मैं क्या बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ किसके लिए, इसके लिए 4x - 2y - 4 = 0। इसके लिए भी एक टेबल बना दी भाई हमने। ये x बराबर हो गया y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इधर चले जाएगा, इन दोनों को इधर छोड़ देते हैं। तो 4x - 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। तो दोनों के अपॉन में 2 है भाई, अपॉन 2। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले वैल्यू डाल देते हैं आप 1। जैसे ही मैं 1 डालता हूँ तो कितना हो जाएगा 0। अब मैं 2 डालता हूँ, तो 2 4 8 में से 4 का 4/2 यानी कि 2। अब मैं डालता हूँ 3 12, यहाँ भी डालते हैं, तो 3 4 12 हो जाएगा, -4 यानी कि 8 बच गया 8/2 यानी कि अगर मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। 1 डाला तो 4 में से देखो 1 4 का 4 में से 4 का 0 0/2 = 0। ठीक है, मैंने 2 डाला, 2 4 8 -4 4 4/2 = 2 3 हो गया। ओके, अब इनको क्या करते हैं भाई, इन्हीं को मैं क्या करूँगा ग्राफ पे दिखाऊंगा। अब मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना लेता हूँ। ये आपको स्केल की सहायता से बनाना है या आपको ग्राफ ले लेना है, या तो आप ग्राफ चार्ट ले लोगे या फिर स्केल की सहायता से बनाना है। यहाँ पर तो मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ, इसलिए हाथों से बना रहे हैं।
तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका x है, ये i है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये आपके 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 0 6, यानी कि वो x कितना है मेरा 0, इस तरफ को चलना नहीं, y कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। अब कितना है 1 4, यानी कि x कितना चलना 1 और y कितना चलना 4, तो यानी कि 1 इधर को चलो, इसको ऊपर को एक सीधी परपेंडिकुलर डाल देते हैं 4 का, ये आ गया हमारा 4 2 2 2 और 2, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, इनको क्या कर देते हैं भाई, मिला देते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, कोई बात नहीं, आप ग्राफ में बिल्कुल बनाओ, ठीक बनेगा। अब ये बताओ 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पर दूसरा बनाओ 2 2, यानी कि यहाँ पर 3 4, यानी कि 3 और हम क्या चलेंगे 4 चलेंगे, 3 और ये हमारा आ गया 4। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इन तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, जहाँ से काट होके जा रही है, देखो दोनों लाइन कहाँ काट रही है एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर और यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो ये क्या बिंदु निकल गए हमारे 2 2, तो ये कितने बिंदु निकल गए हमारे 2 2। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कट पॉइंट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं कट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 है 2, ठीक है। तो हमारा क्या था ये कंसिस्टेंट, ठीक है भाई। पर क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, तो यहाँ पे वही चेक करेंगे, हम निकाल लेंगे a1 की वैल्यू निकाल लेंगे, a1 की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई हमारे, कंपेयर करके निकाल लेंगे a1 की वैल्यू। a1 की कंपेयर किस तरह करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कंपेयर करो भाई। तो a1 की वैल्यू निकल गई 2, b1 की कितनी निकल गई, a1 की 2, b1 की निकल गई -2 और c1 की निकल गई -2। a2 की वैल्यू कितनी निकल गई 4, b2 की कितनी निकल गई -4 और c2 की वैल्यू निकल गई -4। भाई इनकी वैल्यू रख देते हैं उसी में, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। कंपेयर कर, भाई की वैल्यू रख देते हैं 2/4 -2/4 -2/5। तो वही चेक करते हैं, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 बार कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, ये 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। ये किसके तरह से होता है भाई, कौन से में जाता है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ये होता है इनकंसिस्टेंट। ये दोनों बराबर, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ में हमें, यानी ग्राफ जो था हमारा वो इसमें नहीं दिखाना, ठीक है भाई, इसमें ग्राफ हमारा नहीं है। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, यानी कि पैरामीटर हाफ द पैरामीटर कितना दे दिया 36 दे दिया, और जिसकी लेंथ क्या है भाई, लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है उससे कौन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 4 मीटर। फाइंड डायमेंशंस, तो यानी कि लंबाई चौड़ाई बतानी, यानी कि फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ। चलो भाई, तो लेट लेंथ x विड्थ y। अब पहली कंडीशन पकड़ लो, फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई, हाफ द पैरामीटर। पैरामीटर का सबको पता फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये कोई रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो पैरामीटर होता है क्या है। पैरामीटर x y x y, यहाँ से यहाँ तक चले, इसको ऐड कर दिया x हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक चले, इसको y ऐड कर दिया, प्लस यहाँ से यहाँ तक चले, फिर हमें x आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, फिर y आ गया।
यानी कि जहाँ से हम शुरू करे थे घूम कर वहीं पर आना, जितने हम चले वो क्या होता है, उसका पैरामीटर होता है। यानी कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कोस्ट एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है भाई, क्या होता है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब उसने कह दिया कि हाफ, तो हाफ में क्या हो गया, हाफ में तो हम आधा लेंगे ना, तो एल प्लस बी। ठीक है भाई, समझ गए। तो ये हो गया भाई, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन पर क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 36, हाफ है। ठीक है भाई, हाफ है, तो जब हाफ है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 36, नहीं तो क्या होता है हमारा, नहीं होता 2 कोस्ट x प्लस वाई इक्वल टू, यानी कि लेकिन वो क्या है, हाफ है, तो हाफ क्या हो गया, इसका आधा। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला तो ये होता है उसका आधा इक्वल टू कितना है 36 दे रखा भाई, तो यहाँ से 2 कट गया, तो x प्लस वाई कितना आएगा हमारा 36, इस वजह से 36 आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है भाई, सेकंड कंडीशन कहती है लेंथ इज 4, लेंथ क्या है भाई, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ लिख लेते हैं या विड्थ लिख लेते हैं, कौन कम है भाई, लेंथ क्या है, लेंथ ज्यादा है, यानी कम कौन है, विड्थ कम है, तो विड्थ में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 ऐड करना पड़ेगा भाई, यानी कि जो जितना कम है उसको बराबर करना है, कौन कम है, y कम है, y कितना कम है, 4 मीटर कम है, अगर मैं y में 4 मीटर जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, बस यही करना है भाई। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, y इधर ले आओ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बनेगी, तो एक इक्वेशन ये थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन ये बनेगी हमारी। अब क्या करें भाई, अब वही टेबल बनानी है और ग्राफ में दिखाना है भाई। ग्राफ में वैसे इसमें कहीं लिखा नहीं है, अगर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है ग्राफ में बनाना है तो हम सीधे इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीधे इसको सोल्व भी कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहीं भी नहीं लिखा है ग्राफ में, लेकिन हम इसको ग्राफ एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ग्राफ में बनाएंगे इसको। तो हम टेबल बनाएंगे इसके लिए 4x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे भाई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स। आप भी करो, x की वैल्यू रखो भाई, x की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, हमने रख ली 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 0 रख देते हैं तो y हो जाएगा हमारा 36। अब सेकंड क्या रखे भाई, लिख लो भाई, 20 लिख लो, 30 लिख लो, 36 लिख लो, कुछ भी लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, बोलो। अगर मैं इसको 36 ही कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 36 में 36 का 0। अब इसको अगर मैं 16 लिख लेता हूँ तो ये कितना बचेगा हमारा 20। आगे बढ़े भाई, अब मैं किसके लिए रख लेता हूँ, इसके लिए, यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे भाई, ये x की होगी, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, y इधर चलेगा, ये इधर आएगा, तो x माइनस 4। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कितना 0, तो कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू, 0 रख तो कितना होगा माइनस के 4, कितना हो जाएगा माइनस के 4। अब मैं क्या लिख लूँ भाई इसको, बताओ जल्दी से। अब मैं इसको अगर मैं रख लेता हूँ 2 रख लो, तो यहाँ कितना हो गया माइनस के 2। अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। ठीक है भाई, तो ये हमारी चीज़ें निकल गई। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, सोल्व हमने दोनों कर लिया, इसको क्या कर रहे हैं हम ग्राफ पे दिखाते हैं, क्या करें हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16, 17, 18, 19, ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका y डैश, ये आपका x डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना भाई, ग्राफ क्या हो गया भाई हमारा, बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे तो हम क्या कर लेंगे भाई, इसको बढ़ा लेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, हम क्या करें भाई, 5 5 का एक मान लेंगे, यहाँ 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, तो ऐसे मान लेंगे भाई हम लोग। 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ऐसे कर लेंगे भाई। ठीक है, 5 5 के स्लॉट में रख लो या 4 4 के स्लॉट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम 5 5 के रखे या 4 4 के रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ये हमारा 40 हो गया। ऐसे ही इधर कर लेते हैं हम, 4 8 12 16 20 24 28, ये कितना 32 36 40, माइनस के, ये सब चलेंगे इधर को माइनस के। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, सेम ऐसे चलेगा अभी। 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ये कहीं में चलेंगे माइनस में, सब वैल्यू कहीं में भाई है माइनस में। तो शो करो भाई, ये क्या है 0 36, यानी कि x पे कितना चले हम 0, ऊपर कितना चलेंगे 36, तो यानी कि y पे चलेंगे हम 36। ठीक है, ये कितना है 36 और 0, यानी कि x पे कितना चलेंगे हम 36, लेकिन y क्या है हमारा, यहाँ तो हमारा 40 था, तो यहाँ हमारा 36 है। 16 20, 16 किस पे चलेंगे हम x पर, 20 y पर, 16 और 16 और 20 हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको क्या करें भाई, इसको हम मिला देते हैं। ओके, मिल गई भाई। अब इसको मिलाओ भाई, 0 4, यानी कि 0 इस पर तो चलना नहीं, हम 0 4 कहीं पे चलेंगे, ऊपर को नीचे को, नीचे को क्या है भाई हमारा माइनस का है। 2 और 2, यानी कि 2 पॉजिटिव में चलेंगे, 2 नेगेटिव में चलेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 और 0 यहाँ पर। ठीक है भाई, ये तीन बिंदु काफ़ी पास पास आ गए, लेकिन ओके है। अब क्या करें भाई हम इसको, तो भाई ये हमारा क्या था, इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे क्या करते हैं, तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ऐसे ऐसे जाएगी वो रेखा, दो 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 करती हुई, तो वो रेखा कहाँ पे जा रही भाई, ये यहाँ से होती जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इसको एक चेक कर लेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। तो हमारे क्या निकल गया, 20 और 16 का। तो x कितना हो गया हमारा, x की तो वैल्यू आ गई हमारी 20 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16। x क्या था भाई हमारा लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई हमारी 20 और विड्थ कितनी आ गई हमारी, विड्थ आ गई 16 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, given the line equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write the another line equation in the two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is इसके तीन पार्ट है भाई, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एक इक्वेशन दे दी इसने हमारे, ये इक्वेशन दे दी 2x plus 3y minus 8 equal to 0। ऐसी ही कोई इक्वेशन लिखनी है हमें, जो तीन बार अलग अलग इक्वेशन लिखनी है। एक बार तो इंटरसेक्टिंग इसके साथ होनी चाहिए, एक बार वाला लाइन इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए, और एक बार इसके साथ क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए।
तो 3 अलग से हमें लाइन बनानी है। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या होती है, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या जरूरी है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास यहाँ से निकाल लो A1 कितना है हमारे पास 2, B1 कितना है हमारे पास 3 और C1 कितना है हमारे पास -8। अब हमें ऐसी लाइन बनानी है जो ये इसको फॉलो करे। तो हमें क्या लिख देंगे हम, A2 कुछ भी लिख दो भाई, मैंने लिख दिया 2 ही लिख दिया। B2 लिख दो, B2 कितना लिख दूँ, B2 बस 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 लिख दो 2/2 3/3 1 आ जाएगा भाई। मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख दिया। और C2 कितना लिख दिया, C2 मैंने 3 लिख दिया। बस इक्वेशन बनेगी, चेक करो, A1/A2 2/2 B1/B2 सेम है क्या, नॉट इक्वल टू है, क्या नॉट इक्वल टू है। तो इसको क्या करेंगे, इनको हम इक्वेशन में रख लेंगे इनसे। अब किससे इक्वेशन बनानी है, इससे इक्वेशन बनानी है, इससे। तो बनाओ भाई, A2 कितना मेरा है, लिख दो भाई, क्या 2x प्लस 4y माइनस या बराबर 3 लिख दो, ठीक है भाई, या बराबर 3 नहीं लिख जाएगा। ये इधर आगे क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है भाई, ये बोलो, अगर ये माइनस का लिखा हो तो ऐसे लिखा है, अगर ये प्लस का लिखा रहेगा तो ये ऐसे लिखा रहेगा भाई। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी इक्वेशन हमारी, ठीक है भाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, किनको लेकर, इनको लेकर, इनसे हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी भाई हमारी इक्वेशन सेकंड। किसके लिए करनी, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल लाइंस के कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 क्या होती है भाई, यानी कि ये C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये तीसरे भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल कंडीशन क्या होती है, ये वाली। तो भाई रख दो भाई, क्या करें भाई, A1/A2 की तो वैल्यू आपको पता ही है, A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है भाई। तो ऐसे ही क्या करें भाई, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी कंडीशन को पूरा करने के लिए हम क्या लिख दें, इन दोनों को तो इक्वल लिख देंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी लिख देंगे 2, B2 की वैल्यू कितनी लिख दूँ मैं 3, लेकिन C2 की वैल्यू 3 नहीं लिख सकता मैं। C2 की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, नॉट इक्वल है, यानी कि कुछ भी लिख दो, बस क्या करना है मुझे, 8 नहीं लिखना है, -8 नहीं लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 लिख देता हूँ। अब देखो भाई, चेक करो, A1/A2 2/2 B1/B2 3/3 -8/-4 माइनस से माइनस 2 बार, तो 1 बार 1 = 2। तो ये क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो कंडीशन पूरा कर रही भाई, किसको पूरा कर रही है, पैरेलल लाइन की कंडीशन को पूरा कर रही। तो पैरेलल लाइन किससे बनेगी, अब हमारी इससे एक पैरेलल लाइन बना देंगे हम। तो जहाँ हमारा लिख दो भाई, क्या लिख दो भाई, 2x प्लस 3y माइनस के 4 = 0। तो ये हमारी क्या निकल गई, इक्वेशन निकल गई। देखो भाई, कुछ नहीं करना, इंटरसेक्टिंग का भी वही काम था, बस पैरेलल लाइन का क्या लिखा, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, कंडीशन लिखी, कंडीशन में ये दोनों चीज़ तो बराबर होनी चाहिए। चीज़ कब बराबर होगी, जब A2 भी हमारा 2 ही होगा, A1 भी 2 होगा, A2 भी 2 होगा, B1 3 होगा तो B2 भी 3 होगा, तभी तो ये कंडीशन को पूरा करेगा। और ये हमारा क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, बराबर नहीं करा, अपने मन से कुछ भी लिख दिया पर, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो निकल गया इसको क्या रखते हैं, उसको हम इक्वेशन में रख लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट की कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होती है भाई, इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपके पास A1 कितना है 2, B1 कितना है आपके पास 3, C1 कितना है आपके पास -8। तो ऐसे ही दूसरा होना चाहिए हमारे पास, A2 कितना हो जाएगा, दुगना लिख लो 4, B2 लिख लो 6, C2 लिख लो -16। अब इसको रेशियो में रख कर देखो भाई, 2/4 3/6
माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16। तो ये कितना देगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है भाई, इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको फॉलो कर रहा है तो इसको मिला के हम क्या करेंगे, अब के इनसे रखें इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाओ, इनसे रखें 4x 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशन क्या बनी हमारी, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस कंडीशन को पूरा करना है। बाकी इसकी जगह मैं 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम करने पड़ेगा, 9 लिख सकता हूँ। इसकी जगह क्या लिख 24 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1/3 1/3 1/3। तो ऐसे ही हमें निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन तो यह दे दी भाई हमें, यह वाली इक्वेशन दे दी x - y + 1 = 0, और एक इक्वेशन दे दी हमें यह वाली इक्वेशन 3x + के 2y - के 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन से और क्या बनाना, और एक किससे x अक्ष है, हमें 3 से क्या बनाना भाई, हमें ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्राइंगल। क्या बनाना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस। यानी कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्स को मिलाकर, तीनों को मिलाकर हमें क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है और उसको सेट करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करें भाई, इक्वेशन लिख लेंगे x - y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - के 12 = 0। तो अब टेबल बनाएंगे किसके लिए, 4x - y + 1 = 0 के लिए एक टेबल बनाएंगे भाई हम। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, y बराबर कितना हो जाएगा x + 1, y को इधर लेके प्लस का और x + 1 ये छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम लिखेंगे x की वैल्यू कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो, तो y कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 लिख दो, तो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2 लिख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब हम टेबल बनाएंगे किसके साथ, इससे 4 3x + 2y - के 12 = 0। ये x, ये y की वैल्यू, y क्या हो जाएगा, y यहीं छोड़ दो, दोनों पर उस तरफ चल जाएंगे, इधर जाके पॉजिटिव 12, ये आएगा माइनस के 3x, टोटल का अपन क्या हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू कितनी धरो भाई, कुछ भी रख लो, 4 रख लो, 12 - 12 = 0, 0.2 = 0, 2 रख लो, तो यहाँ पे रखनी पड़ेगी 2, x 2 रख गया तो 6 हो जाएगा, 6 - 12 यानी कि 6 बच गया, अपॉन 2 = 3 बच गया। अब क्या लिख लो, मैं 0 लिख लूँ, तो 0 यहाँ हो जाएगा 0, ये 12/2 = 6 या 0, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। अब भाई ये दोनों चीज़ आपके पास निकल गई, दोनों टेबल आपके पास x की और y की वैल्यू। अब इनको क्या करो, इनको ग्राफ पे दिखा दो, ग्राफ पे दिखा दो। तो ग्राफ को बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई। अब देखो भाई x कितना है, पहले इसको पकड़ते हैं, इस टेबल को लेते हुए। तो x की वैल्यू कितनी चलेंगे हम 0, और y कितना चलेंगे 1। तो x क्या चले हम 0, तो 0 तो यहीं रहेंगे भाई हम, और y कितना चले 1, तो यानी कि हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। अब 1 और 2 चलना है, x कितना चलना है मुझे 1, और y कितना चलना है 2। x कितना चलना है 1, और y कितना चलना है 2, यानी कि यहाँ पर आ गया 2 3। x कितना चलना है 2 1 2, y कितना चलना है 3, ये रहा 3 और 3। क्या करें भाई, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ठीक है भाई, इसको मिलाते हुए, हाँ ठीक है भाई, आप भी करो, एक रेखा खींच देंगे। खींच दी भाई, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब यही पॉइंट हम इस पर दिखाएंगे भाई, 4 0, x कितना है भाई 4, 1 2 3 4, और y कितना है आपका 0, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 0 2 3। x कितना है भाई मेरा 2, और y कितना है मेरा 3, ये रहा 2 3।
0 6, यानी कि x को 0 चला और y कितना चला 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 पॉइंट हो गए, इनको मिला के लेकर फिर लेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने भाई हमें, तो इसके कितने हो जाएंगे भाई हमारे, इसके कितने हो गए भाई हमारे, बताओ जल्दी से। इसके तो हो गए हमारे 1 2 3 4 4 0। इसके कितने हो गए हमारे 1 2 2 3, और इसके कितने हो गए भाई -1 0। अब इसने क्या कहा भाई, इसने कहा है कि इसको आप भी करो भाई, इसने क्या है इसको शेड कर देते हैं, इसको हमने शेड कर, ठीक है। तो किसके लिखने भाई हमें, कोऑर्डिनेट लिखने भाई। तो पहले कोऑर्डिनेट कितने हो गए, यानी कि इसको तो मान लेते हैं हम A B C, तो A की कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई, ऐसे लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इक्वल टू कितने हो गए, A के तो आ गए 2 3, B के कितने हो गए भाई 4 0, C के कितने हो गए भाई -1 0। ये आपके आंसर आ गए कोऑर्डिनेट के।